हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम फिर एक मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मुकाबला जो खेला जा रहा है ना, यह मुकाबला आरसीबी और एसआरएच के बीच में खेला जा रहा है। यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है। और इस मुकाबले में दोस्तों हम बात करेंगे ज्योतिष विद्या द्वारा आंकड़े के बारे में, कि कौन खिलाड़ी चलेगा और कौन खिलाड़ी नहीं चलेगा, और कौन खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए शुभ रहने वाला है और कौन अशुभ रहने वाला है, और किस खिलाड़ी के ऊपर आज के मैच के लिए तारे दिए गए हैं जो हमें जीएल विन करवा सकता है, और किस खिलाड़ी के ऊपर आज के मैच के लिए शनि ग्रह का प्रकोप है जो हमें लॉस करवा सकता है। ये सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बात करेंगे पिच रिपोर्टिंग के बारे में। देखिए, अगर पिच रिपोर्टिंग समझ लेते हैं तो आप लोग अपनी खुद से खुद का टीम बनाकर विन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के मुकाबले के लिए पिच रिपोर्टिंग में। देखिए, ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, ये मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है। लखनऊ की पिच की हम बात करें ना, जो कि आज भी मुकाबला लखनऊ में खेला गया था। और इस मैदान की हम बात करें तो ये मैदान जो है ना, बल्लेबाजों के लिए तो अच्छा पिच है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग देखने को नहीं मिल सकता। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए पिछले दो मुकाबले, तो पिछले दोनों मुकाबले में काफ़ी लो स्कोरिंग मुकाबले हुए। क्योंकि यहाँ का पहले इनिंग का एवरेज स्कोर की हम बात करें तो वो 180 का है। यानी कि इस मैदान पर 180 रन तो आसानी से बन सकते हैं, लेकिन आपको हाई स्कोरिंग देखने को मिल नहीं सकता, क्योंकि 200 प्लस इस मैदान पर कम ही मुकाबले में रन बने हैं। हालांकि इस पिछले मुकाबले पर इस मैदान की हम बात करें तो इस मैदान पर 200 प्लस रन बने थे, यानी कि 205 बने थे। लेकिन उससे पहले वाले मुकाबले में देखा जाए तो हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं हुए थे। जैसा कि इस मैदान पर पिछले मुकाबले ही एसआरएच खेल कर आ रही है, और काफ़ी 18 ओवर के अंदर ही 206 रन बनाकर विन करके गई थी इसी मैदान पर, जो कि पिछला मुकाबला एलएसजी के सामने इसी मैदान पर खेली थी हैदराबाद ने। तो हैदराबाद पर अच्छा बल्लेबाजी हो रहा है, लेकिन दोनों टीमों के बल्लेबाज फॉर्म में भी नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर स्पिनर भी काम आते हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछले मुकाबले से पेसर को काफ़ी तगड़ी विकेट मिल रही है। तो इस मैदान पर आपको पेसर ही अच्छे विकेट निकालते नजर आएंगे। और आरसीबी और एसआरएच के मुकाबला है, तो यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है आज के मुकाबले में। यानी कि 180 प्लस रन बन सकते हैं, यानी कि 190 भी रन बन सकते हैं, लेकिन 200 प्लस का आंकड़ा नहीं जाने वाला है। तो बस पिच रिपोर्टिंग में इतना ही था दोस्तों। तो अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो देखिए, प्लेइंग 11 में नज़र डाली जाए तो हेनरी क्लासन और ईशान किशन और जितेश शर्मा, ये 3 विकेट कीपर बल्लेबाज प्लेइंग करेंगे। हालांकि हो सकता है कि कल के मुकाबले में फिलिप साल्ट को भी प्लेइंग मिल सकती है। ये हो सकता है कि 4 विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए। अब इन चारों विकेट कीपर बल्लेबाजों की पहले तो 3 ही की बात कर लेते हैं, ईशान किशन, जितेश शर्मा और हेनरी क्लासन। 3 विकेट कीपर बल्लेबाजों की। तो ज्योतिष विद्या में पहले बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष विद्या में नज़र डाली जाए ना, तो आज के मुकाबले के लिए तो 2 ही विकेट कीपर बैटर का नाम निकल कर आ रहा है। ह और र से नाम निकल कर आ रहा है। ह और र से नाम निकल कर आ रहा है, देखा जाए तो ह और ई से नाम निकल कर आ रहा है। और आज के ग्रह प्रभाव में नज़र डाली जाए तो ईशान किशन का और ह से हेनरी क्लासन का, यानी कि यही 2 विकेट कीपर बल्लेबाज का नाम निकल कर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों विकेट कीपर बल्लेबाजों पर थोड़ी सी तारे नहीं चमक रहे, लेकिन शुभ है, लेकिन उतना अच्छा शुभ नहीं है, आपको ड्रीम पॉइंट नहीं दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट विकेट कीपिंग बल्लेबाजी लाइनअप है। तो इन दोनों को टीम में पिक करके चलते हैं आज के मुकाबले के लिए। हालांकि ईशान किशन ने पिछले मुकाबले में 40 प्लस का स्कोर किया था, हेनरी क्लासन ने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी। हालांकि दोनों अच्छे फॉर्म में है, तो दोनों को टीम में पिक करके चलते हैं विकेट कीपिंग के साथ। बाकी जितने सारे को हम ड्रॉप करके चलेंगे। अब आते हैं बैटिंग में। बैटिंग में हम नज़र डाले जाए तो विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, बेथेल हैं, जैकबो बेथेल हैं, और देखा जाए तो अथर्वा टाइड है। ये अथर्वा टाइड ने भी पिछले मुकाबले में एसआरएच की तरफ से ओपन किया था, और आज के मुकाबले में भी यही ओपन करने वाले हैं। तो ये बल्लेबाज प्लेइंग करेंगे। अब इन बल्लेबाजों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए ट्रेविस हेड आपको प्लेइंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये वापस नहीं आया अपने देश से, तो ये मुकाबले नहीं खेलते नजर आएंगे। अब इन सारे बल्लेबाजों की हम फॉर्म के बारे में बात करें, आंकड़े के बारे में, तो सबसे पहले इनके आंकड़े देखते हैं ज्योतिष विद्या में। तो देखिए, ज्योतिष विद्या में नज़र डाली जाए बल्लेबाजी सेक्शन में, तो 3 बैटर को बोल रहा है लेने के लिए, जिसमें से एक के ऊपर तारे चमक रहे, यानी कि 100 प्लस का पॉइंट दे सकता है एक बैटर, जो कि इसके ऊपर तारे चमक रहे आज के मुकाबले के लिए। व, र और ज, यानी कि तीनों बल्लेबाज को टीम में पिक करके चलना, जो कि शुभ है। जिसके ऊपर तारे चमक रहे वह से, तो वो हो गए विराट कोहली। तो विराट कोहली को टीम में पिक करके चल सकते हैं। रजत पाटीदार का भी नाम निकल कर रहा से,
और देखा जाए तो और एक नाम निकल कर रहा है जॉस है, तो जैकबो बेथेल का नाम निकल कर रहा है। तो यही 3 बैटर का नाम निकल कर, तो 3 बैटर को हम पिक करके चल रहे हैं। जैसे कि और बल्लेबाज है टीम डेविड अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन ये जो बल्लेबाज है ना, ये उतना अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं देखा जाए तो। लेकिन टीम ने भी थोड़ा-सा लास्ट के ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की है। बाकी अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी काफ़ी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो हम इनको टीम में से ड्रॉप करके चलेंगे। हो सकता है कल के मुकाबले में मयंक अग्रवाल की भी एंट्री हो सकती है। फिलहाल अभी 3 ही बैटर को हम ज्योतिष विद्या लेकर चलते हैं, विराट कोहली, रजत पाटीदार और जैकबो बेथेल, जो कि तीनों अच्छे बैटर हैं आज के मुकाबले के और तीनों फॉर्म में हैं। चाहे तो आप लोग विराट कोहली को कैप्टन भी करके चल सकते हैं, इस मुकाबले के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हालाँकि पिछले 5-6 मुकाबले से रजत पाटीदार ने कुछ खास नहीं किया है, तो इस मुकाबले में थोड़ी-सी नज़र आ सकते हैं रजत पाटीदार, तो इनको कैप्टन करके चल सकते हैं। जैकबो बेथेल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, 2 ही मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करके गए हैं, तो इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं जैकबो बेथेल को। बाकी हम 3 बैटर को बल्लेबाजी से लेकर चलते हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में नज़र डाली जाए आज के मुकाबले के लिए, तो अभिषेक शर्मा, कुणाल पांड्या, मेंडिस हैं, रोमारियो सेफरेट, यानी कि 4 ऑलराउंडर प्लेइंग करने वाले हैं। अब इन चारों ऑलराउंडर की हम बात करें फॉर्म के बारे में या आंकड़े के बारे में, तो सबसे पहले ज्योतिष विद्या द्वारा आंकड़े के बारे में बात करते हैं। चलते हैं ज्योतिष विद्या में। ज्योतिष विद्या में नज़र डाली जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए तीनों ऑलराउंडर का नाम निकल कर है, र, क और आस है, यानी कि 3 ऑलराउंडर तो बेहद शुभ है आज के मुकाबले के लिए। लेकिन देखा जाए तो तारे भी चमक रहे इन ऑलराउंडरों पर, तो हम तीनों ऑलराउंडर को पिक करके चलते हैं र, क और अ से। र से जो नाम निकल कर आ रहा है देखा जाए तो रोमारियो सेफरेट। क से देखा जाए तो क से इसमें 2 नाम है और अ से अभिषेक शर्मा, यानी कि क से कुणाल पांड्या भी हो गया और कमांडो मेंडिस भी हो गया, यानी कि 2 क से नाम है। लेकिन हम कुणाल पांड्या को ड्रॉप करके चलेंगे, कमांडो मेंडिस को टीम में ट्राई करके चलेंगे। हालाँकि ये जो पिच है ना, थोड़ी-सी स्पिन पिच है, तो यहाँ पर कमांडो मेंडिस और कुणाल पांड्या दोनों काम आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम कुणाल पांड्या को ड्रॉप करके चलते हैं। कुणाल पांड्या मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं कर पाएँगे, तो हम इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं और कमांडो मेंडिस को ट्राई करके चल रहे हैं। बाकी लेना चाहते हैं कुणाल पांड्या को तो ट्राई कर सकते हो, कमांडो मेंडिस को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। अब तीनों ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं पहले तो। जैसे कि मान लीजिए अभिषेक शर्मा ने भी पिछले मुकाबले में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी बंदे ने, 100 प्लस का पॉइंट देकर गया था, तो इसको टीम में कैप्टन करके चल सकते हैं। अभिषेक शर्मा का थोड़ा-सा फॉर्म में नज़र आ रहा है बंदा। बाकी वही कमांडो मेंडिस को थोड़े से ट्रम्प के प्लेयर के रूप में लेकर जा रहे हैं। रोमारियो सेफरेट लास्ट के ओवर में काफ़ी तगड़ी बल्लेबाजी कर रहा है बंदा। ये बंदे के पास 1 ओवर भी मिल जाता है ना, तो आपको 30 प्लस का स्कोर खड़ा करके दे सकता है या 20 प्लस का, यानी कि आराम से 50 प्लस का पॉइंट देकर जा सकते हैं। और हो सकता है इस मैदान पर थोड़ी सी स्लो कारण 1-2 ओवर डाल भी सकते हैं। तो ज्योतिष विद्याधर 3 ऑलराउंडर फिक्स है। बाकी अब आते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग में नज़र डाली जाए तो मेरे हिसाब से देखिए हर्षल पटेल, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, इयन मलिंगा, जादव उदनकट और लुगड़ी इंगड़ी, सुयांश शर्मा जैसे बॉलर प्लेइंग करेंगे और जीसन अंसारी भी है, ये बॉलर प्लेइंग करेंगे। अब इन बॉलरों की हम आंकड़े के बारे में बात करें या फॉर्म के बारे में, तो इनके पहले आंकड़े देखेंगे, उसके बाद हम फॉर्म देखेंगे कि किसने कितना विकेट लिया है, किसने नहीं लिया है। तो चलते हैं ज्योतिष विद्या में। ज्योतिष विद्या में नज़र डाली जाए तो भ, ह और ज, यानी कि 3 बॉलर का नाम निकल कर, और तीनों बॉलर में देखा जाए तो कोई शुभ भी है और कोई अशुभ भी है, यानी कि 3 बॉलर ही के नाम निकल कर 3 ही बॉलर को ट्राई करके चल सकते हैं। भ से भुवनेश्वर कुमार और देखा जाए तो ह से हर्षल पटेल, 2 ही बॉलर का मेरे हिसाब से विकल्प बच रहा है मेरे में। लेकिन देखा जाए तो मेरे हिसाब से 2 बॉलर का और 1 बॉलर का नाम निकल कर देखा जाए तो अ, है जोश हेजलवुड का, यानी कि 3 बॉलर हो गए, हर्षल पटेल, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। मेरे हिसाब से कल के मुकाबले में लग रहा है कि जोश हेजलवुड को प्लेइंग नहीं मिलेगी, तो हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। लेकिन ज्योतिष विद्या में थोड़ी सी नाम आ रही है जोश हेजलवुड की, तो जोश हेजलवुड को हम ड्रॉप करके चल रहे हैं। ऑलरेडी हम हर्षल पटेल को एसआरएच की तरफ से ले जा रहे हैं। पैट कमिंस को हम ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि पैट कमिंस को देखा जाए तो एक ही मुकाबला बच्चे और लास्ट का मुकाबला है। मेरे हिसाब से इनको विकेट मिलेगा नहीं, लेकिन देखा जाए तो हर मुकाबले में विकेट मिल रहा है, लेकिन इस मैदान पर इनको विकेट नहीं मिलेगा, तो हम ड्रॉप करके चलेंगे। हालांकि पिछले मुकाबले में इसी मैदान पर बॉलिंग किया था और एक भी विकेट नहीं मिला था, तो हम इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं आज के मुकाबले के लिए पैट कमिंस को।
और यश दयाल बच गए हैं, इयन मलिंगा बच गए हैं। देखिए इयन मलिंगा ने इसी मैदान पर 1-2 विकेट निकाली थी, बंदे ने 2 विकेट लेके गया था, तो इसको टीम में ट्राई करके चल सकते हैं इयन मलिंगा को। बाकी मैं इंगड़ी के साथ जा रहा हूँ और यश दयाल, इयन मलिंगा दोनों को ड्रॉप कर रहा हूँ। हालाँकि ये जो स्पिन पिच है तो स्पिनर को यहाँ पर काम आ सकती है, लेकिन देखा जाए तो आरसीबी की तरफ से एक भी स्पिनर उतना अच्छा है नहीं, तो हम इंगड़ी और भुवनेश्वर कुमार और उमारियो सेपरेट 3 बॉलर को ट्राई करके चलो। बाकी हर्षल पटेल और कमांडो मेंडिस और अभिषेक शर्मा, ये बॉलर मेरे पास से हैं ऑलरेडी, जो कि हो सकता है अभिषेक शर्मा 1-2 ओवर डाल भी सकते हैं। तो ये मेरी टीम हो सकती है आज के मुकाबले के लिए, जो कि बेस्ट टीम है आज के मुकाबले के लिए। बाकी अगर इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लोग इंगड़ी की जगह एक अच्छे स्पिनर को ट्राई करके चल सकते हैं आरसीबी की तरफ से, लेकिन आरसीबी में देखा जाए तो उतना अच्छा कोई स्पिनर है नहीं, तो इंगड़ी की जगह आप लोग चाहे तो कुणाल पांड्या को ट्राई करके चल सकते हैं इंगड़ी की जगह, लेकिन हम इंगड़ी को रखेंगे जो कि अच्छा विकेट टेकिंग लास्ट के ओवर में निकाल सकते हैं। तो ये मेरी टीम रहेगी, बाकी मैं कोई चेंजिंग करने वाला नहीं हूँ, कोई चेंजिंग करने वाला नहीं हो इस मुकाबले के लिए। बाकी अगर आप लोग चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग कर लीजिएगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और उसे ज्वाइन करते ही आप लोग टेलीग्राम पर चले जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और टॉस होने के बाद हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे टेलीग्राम पर। और ये मेरी टीम है। आपके पास देखिए ट्रम्प प्लेयर, देखिए इंगड़ी है, मेंडिस है, जो कि अच्छे ट्रम्प प्लेयर है इस मुकाबले के लिए, बेथेल है। 3 आपके पास ट्रम्प प्लेयर और तीनों बंदे ने 50-50 पॉइंट दे दिया ना आपके लिए, तो आपको तगड़ी विन करवा सकते हैं। तो ये मेरी टीम रहने वाली है। बाकी टॉस के बाद थोड़ी-सी चेंजिंग करना होगा तो करेंगे, नहीं तो टीम अच्छी है। तो फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। देखिए मेरे हिसाब से अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की हम बात करें, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए आपके पास तो विकल्प कई सारे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए विराट कोहली का विकल्प नज़र आ रहा है, अभिषेक शर्मा का विकल्प नज़र आ रहा है, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई भी विकल्प आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर कैप्टनसी करना चाहते हैं ना, तो देखिए और कोई तो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के अलावा, क्योंकि देखा जाए तो विराट कोहली को 51% और 23% अभिषेक शर्मा को आज के मुकाबले के लिए कैप्टन किया गया है। लेकिन हम इन दोनों को आज के मुकाबले के लिए कैप्टन नहीं करके जाने वाले। अगर कैप्टन करूँगा तो मेरे हिसाब से रजत पाटीदार को थोड़ी सी ट्राई करके चल सकते हैं कैप्टनसी के लिए, लेकिन रजत पाटीदार थोड़े से बहुत बड़े रिक्स ही हो सकते हैं। अगर रिक्स लेना चाहते हैं तो रजत पाटीदार को कैप्टन कीजिएगा, अन्यथा रिक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग विराट कोहली या अभिषेक शर्मा में से किसी एक को कैप्टन करके चल सकते हैं। तो मेरे कैप्टन रहने वाले हैं रजत पाटीदार। और वही वाइस कैप्टन की हम बात करें तो वाइस कैप्टन के विकल्प मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा को टीम में रखूँगा। ये मेरी टीम रहने वाली है, कैप्टन और वाइस कैप्टन। बाकी अगर कैप्टन रजत पाटीदार, देखिए हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़े रिक्सी हो सकते हैं। अगर रिस्क लेने के लिए तैयार है तभी आप लोग कैप्टन करके जाएगा, क्योंकि रजत पाटीदार का फॉर्म देखा जाए तो 4-5 मुकाबले में कुछ खास बंदा बल्लेबाजी नहीं करके गया है। तो मेरे हिसाब से इनको कैप्टन आप लोग मत कीजिएगा, हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। बाकी विराट कोहली को आप लोग कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं या अभिषेक शर्मा को। रजत पाटीदार बेस्ट कैप्टन है आज के मुकाबले के लिए, और अभिषेक शर्मा भी। बाकी अगर रजत पाटीदार को आप लोग सोच रहे हैं कैप्टन ना करें, तो आपके पास विराट कोहली का ऑप्शन है। अगर जीएल के लिए खेलना चाहते हैं तो जीएल के लिए आपके पास रजत पाटीदार से कोई ऑप्शन बेहतरीन नहीं है, नहीं तो आप लोग हेनरी क्लासन को ट्राई करके चल सकते हैं। हेनरी क्लासन को कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं इस मुकाबले के लिए, जो कि अच्छी विकल्प रहने वाली है। हेनरी क्लासन भी इस मुकाबले के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके पास ये दोनों विकल्प हो सकते हैं, जो कि बेस्ट विकल्प रहने वाली आज के मुकाबले के लिए। लेकिन मैं थोड़ी सी रजत पाटीदार पर आज के मुकाबले के लिए भरोसा जता रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग रजत पाटीदार को नहीं कैप्टन करना चाहते हैं तो आप लोग विराट कोहली को ट्राई कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगर विराट कोहली को भी आप नहीं कैप्टन नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास बेथेल का ही ऑप्शन बच रहा है। बेथेल बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं आज के मुकाबले के लिए। बेथेल को ट्राई करके चल सकते हैं इस मुकाबले के लिए कैप्टनसी करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ी सी रजत पाटीदार पर रिक्स लेकर जा रहा हूँ। बाकी आप लोग रिक्स मत लीजिएगा, आप लोग विराट कोहली को कैप्टन ट्राई कीजिएगा या बेथेल को। विराट कोहली या बेथेल या नहीं तो हेनरी क्लासन, तीनों में से किसी एक को ट्राई करके जाइएगा आज के मुकाबले के लिए। मैं थोड़ी सी रिक्स लेकर जा रहा हूँ। बाकी आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर हम ज्वाइन हो जाइएगा, और टॉस होने के बाद हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और जीएल स्पेशल भी टीम दे देंगे टेलीग्राम पर दोस्तों।